साथियों, शेख चिल्ली अजब किस्म के प्राणी होते हैं। अगर आप उन्हें सुनाएंगे ऊपर की, भाई आप मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, मैंने शेयर खरीदते म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, या वो क्रेशर से कुछ पैसे नहीं आ रहे, या रियल एस्टेट का धंधा नहीं चल रहा, यार कुछ पैसे नहीं आ रहे, क्या करना ये है, तो वो भी रोने लगेगा दूसरा शेख चिल्ली। हाँ यार, आजकल बताते जब खेती में कुछ आमदनी नहीं हो रही, फार्म हाउस से यार वो म्यूचुअल फंड में पैसे से रहे यार, और जो है वो पैसे, वो ब्याज का पैसा नहीं आ रहा, और वो ट्रांसपोर्ट का भी ऐसे चल रहा है, या पैसे वैसे डूब गए। अब साले दोनों की जेब में जब 10 हो ना हो, कहाँ कहाँ के सुनाएंगे। अब उन दोनों में से पता है दोनों को, अगर हमने एक दूसरे से कही कि चाय बनाने चलते तो साले बहुत बर्तन ना मारने पड़ता, दोनों बस बात ही बात में रहते। अब शेख चिल्ली दो तरह के हो, एक शेख चिल्ली हो बिल्कुल ही ऐसे टाइप जैसे कुछ ना हो बस बात ही बात, दूसरे शेख चिल्ली कुछ काम भी कर ले और साले टीम भी पूरी शेख चिल्ली बैड़ू जी ने कहा, हम हमारी भाषा में ना बैड़ू कहें, बैड़ू प्रधान। अब जो जाना बैड़ मारे उसे हम बैड़ू प्रधान कहें, हमारे जानकार थे हमारे मित्र जी समझो, वह हमने उनका नाम बैड़ू प्रधान रखा था। कोई बात हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे ये और वो अपना सारी हाँक देगा, वो जीरो को भी हीरो बना देगा। अब एक जगह हम एक डॉक्टर साहब की लड़की की शादी में गए, दिन की शादी थी। अब वहां पे एक डॉक्टर साहब आ गए और हमें देख के बड़े खुश हुए, और हमें उनका पहले ही पता था वो डॉक्टर साहब ऐसे थे। पहले एक लाला के मंडी में नौकरी करते रहे थे, थैले भरे करते थे दाल के, चावल की, चीनी के। उन्होंने बाद में कंपाउंडरी सीखी। अब कंपाउंडरी सीख क्या, वो गाँव में दुकानदारी करने लगे, क्लिनिक खोल लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना तरक्की करी, अपना नर्सिंग होम खोल लिया। एक बार अखबार में आई, डॉक्टर साहब ने आदमी को कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया। एक मोहल्ले में हमें अखबार दिखाना, वो भी टुटपुंजा डॉक्टर था, दिखाने आज में डॉक्टर साहब ने ऐसा काम कर दिया। अच्छा भाई ताकि बैठा साहब, तो डॉक्टर साहब सुनाने लगे, मेरा राजीव जी हमारे मोहल्ले में 2 ही लड़के थे, एक आप पढ़ने में बढ़े थे, पूरे निष्पक्ष का तो पता नहीं आजकल क्या कर रहा। हमें जाने था ऐसी नौकरी करता हुआ उसे बोला था, हम सीनियर एडिटर प्रेडिटर है, और तरह किताब चले हमारी टाइटल पर। उन्होंने सोचा ये भी है। अब उसके साथ में जो लड़का खड़ा हुआ उसे चुप करे, उस समय हमारी यूट्यूब पे 40-50 वीडियो आ गई थी, उसने देख रखी होगी, वो सही सारे से गए नहीं। अब कहाँ सुना फिर क्या, राजीव जी मैंने एक गाय खरीदी है, सुबह ताजा ताजा एक गिलास ले लेता हूँ, राजीव जी टेस्टिंग आ रही है, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल देखो डॉक्टर साहब चखल साहब क्या चेहरे पे नूर आया, वो मुफ्ती साहब बहुत बढ़िया लग रहा था, जवाब नहीं। अब वो और फूल के कुप्पा, तो राजीव जी आप भी खाए, मैंने कहा डॉक्टर साहब ले तो ले, हमारे घर में जगह नहीं है ऐसी, अब बाहर सड़क तो मार नहीं सकते, कहीं मिलेगी तलाश करूंगा, मैं भी पिया करूँगा डॉक्टर साहब, आप जैसा तुम मुझे भी चाहिए। हाँ एक जगह फिर हम लोग मिल गए, वो एक दिन बैंक में हमें धरना दिया, कौन है अपने आप डॉक्टर साहब और राजीव जी कैसे हैं, मेरे लड़के का MBBS में नंबर आ गया है, वो झांसी आ गया है, और मैं उसे पैसे दे दें, तो बहुत बढ़िया। मैंने सोचा मैं बाप ने हमारी मैंडगी पे लौटा 3 दाल का, बहुत बढ़िया। मैंने डॉक्टर साहब का एक और थे हमारे, उन दिनों हम 4-5 साल होते हमें पब्लिकेशन लाइन में एक छीन का ऐसा आदमी आया, उसने कहीं दिल्ली में और आगरा में नौकरी करी थी, पब्लिकेशन लाइन में उस अनुभव, उससे एक पब्लिशर की बात हुई, पब्लिशर था छोटा सा, उन्होंने बुलाया और रेलवे स्टेशन पर आया, मालिक ने 2 आदमी भेज दिया, भाई लेके आओ गाड़ी में, जब तक उसका नाम लेकर पब्लिशर का, जब तक वो नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। क्या बात है, हम मिलेंगे।
नहीं आप कोई आओगे नहीं तो हम इस गाड़ी से लौट जाएंगे। जब मालिक ने कहा लेकर आवे पाबंदी क्या है कुछ ऊंचे ही दर्जे का आया पैसों की बात में 10 लाख का पैकेज चाहिए। मालिक कुर्सी से एक तो चौक छोटा खाई वो इतना चल गया। और फिर बहुत इतना तो मुझे बस नहीं है, मैं तो किसी सारे स्टाफ को इतना नहीं देता, ये है वो है बोल बोल होते होते बात 3.5 लाख का अब उसमें कमरा वमरा दिलवाया गया, अलमारी सजवाई गई, उसकी फर्नीचर लाया गया। अब वो उठने भी जावे तो पब्लिकेशन के पैसे थे, खाने जावे तो पब्लिकेशन के पैसे, नहाने जावे बाल कटाने जावे सब पब्लिकेशन के पैसे थे। अब वो भी पूरे ऊंचे दर्जे का था। एक आदमी लेके आवे एक आदमी छोड़ के आवे। कई बार ऐसा होता है लेट आवे तो क्या हुआ वो क्यों नहीं आया, वो अपने अपने आते लेने जाना पड़ा है उन्हें। कई बार ऐसा होगा 6 बजे छुट्टी हो गई ऑफिस की, वो बैठा 8-9 बजे तक लौटने बता रहे बैठा क्या बात हुई, उनका जी कोई छोड़ने वाला नहीं, उनका साइकिल पे चलो जी नहीं पैदल चले जाओ जी नहीं गाड़ी लाओ या इसको चलाओ हम ऐसे नहीं जाते पूरा से जाओ में मिला पहला भाई साहब दिवाली पे मिला जाओ वाले उसके पहुंचा लेके दिवाली पे भैया ले मिठाई खा यही है छठ पे जाओ। अब कई महीने होंगे तो फाइनल करने के लिए किताबें थी, कमरा लगवा दिया उसको ऊपर छत पे सब सामान लगवा दिया और 6 महीने हो गए तो मालिक भाई साहब एक किताब फाइनल लेकर के भी ना मालिक क्या कहा उससे किताबों में पीएचडी कर रहे हो क्या, नहीं हम कई सारी किताबें कर रहे हैं ना एक साथ लगे एक करके दे टाटा उन्होंने हमारी कला संस्कृति किताब में खेल भी डाल दिया, जनसंख्या भी डाल दिया, हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी डाल दी। मैंने कहा कहाँ से पापा का लाए उसे 3.5 लाख का मैं कह रुपये दे रहा 5,000 रुपये मिला दे रहा हूँ संभाले बहुत बढ़िया तुम भी सारे उन्हीं में जो आपके अंधे गांठ के पूरे ऐसे हो पैसे वाले ज़्यादातर आपके अंधे गांठ के पूरे। खैर सबने तबरी काटी उसकी भाई इससे तो कहीं से आ रहे हैं हमारे सक्सेना जी क्या हमें सारे इंग्लिश मीडियम का काम करें लेकिन तुमने क्या दे लोकल आदमियों को अरे से दे दो 3.5 लाख रुपये साल के पैकेज दे दो। खैर किसी तरह से उसका 1 साल काट के उसे रवाना करा गया, वो सारे सामान लेकर अपना चंपत हो गया, कुछ पैसे का विवाद हुआ, वो हमें दिल्ली में मिल गया कम्युनिकेशन वहाँ 20,000 में कर रहा था, वहाँ मालिक के सामने सुनाया जाता इन्हें तो पता है 35,000 रुपये दे रहे थे महीने में सारे और गाड़ी में आना और कोल्ड ड्रिंक और दुनिया भर के खिलाफ का बस एक चल लिया पूरा सामान दे हम क्यों विरोध करें सारे हम पर बहुत ब्लॉकबस्टर काम है, बहुत ब्लॉकबस्टर काम है। ब्लॉकबस्टर काम ऐसा कि लंच हो है तो एक लड़का थोड़ा सा खाना ला रहा चारों तरफ से वो भी गरीब आदमी 10,000 रुपये मिल लेते उसमें 2 लग जाए यो भी लग जाए एक और लग जाए ब्लॉकबस्टर पर रोटी ला खाने तो जवाब दे इससे तो हमें अच्छा सा 3,000 लोगों ने अपने लौटे में हमें भी 10,000 रुपये मिले थे उस जिंदगी में, अब 3,000 हमारी बीवी गई थी नाराज हो गया। प्राइवेट सेक्टर में ऐसी हो एक साल लौटा वहीं पड़ा हम 3,000 रुपये से दे रहे थे, 3,000 रुपये में गेस्ट हाउस में आराम से रहते थे, बाकी कंपेयर खा ले रहे थे किसी तरह चल जाएगा हम किसी से मांगे मुँह में लाते बल्कि और खिलाई दे रहे थे किसी को कुछ खा लेता तो। और साथियों एक और थे हमारे साथ वो हम जब मिले थे तो एक्सरसाइज करने जा रहे थे, अभी तो सुना हुआ है मेरी गाँव में जमीन है मेरी वहाँ में जमीन है, सामने सरस्वती विहार है क्वार्टर है और ये इधर ट्रेसर है दुनिया भर की अपनी संपत्ति की सुना रहे थे, कभी कभी अपना सारे धान आजू बाजू दिखा दे रहे थे। अब एक दिन मैं आ रहा हूँ लड़की तरफ से तो लौटने से कह रहा 10 रुपये दे दे 10 रुपये दे दे अब दे रहा हूँ ना सुनी ना ठीक है भाई दे रहा हूँ ना पैसे रखते होंगे शायद। अब एक होता भाई शील का ऐसे कैरेक्टर से एक्चुअली बहुत सारे हैं हमारे पास, उसका क्या काम था मेरे भाई जो है ना मेरे भाई तो मेरे साखित में कोठी और कुछ 2,000 रुपये महीना देने का भी वो पतला सा हमारे यहाँ चपरासी काम करे पब्लिकेशन गाना बढ़िया था अभी मोहम्मद रफी के सुना में बहुत बढ़िया गाना, कभी शमशाद बेगम का सुन की आवाज में गा दोनों आवाजों में बहुत बढ़िया गाना गा, उससे कोई पैसे नहीं लेता।
मेरे जीजा जी का पब्लिकेशन है, उसका एक नामी पब्लिकेशन है। मेरे जीजा जी का सगी बहन से शादी हुई थी, वो मुझसे गाने सुनती है और जब भी चलाया तो मेरी बहन ये देती है, मेरी बहन वो देती है। मेरा रिश्तेदार वो मेरे चाचा का लड़का ये मेरा वो, मैं मैंने कि तेरे सारे रिश्तेदार इतने पैसे वाले तो तुझे कुछ क्यों नहीं बना देते? वो अपना चुप हो जाता। मैंने कि तेरी तबीयत घाट है, असली अगर अच्छे होते तो तुझे भी कुछ बना देते हो। तू कुछ दर दर की ठोकर खाता, प्राइवेट नौकरी करता फिरता चार छोटी मोटी। और वो बेचारा अंदर से दुखी रहता, ऊपर से तो हंसता रहता। अब मुझे चाचा बुला, मैं 365 दिन आता हूँ और मुझे ये दे देते हैं और वो दे देते हैं। काम बेचारा दुनिया भर के करे तो काम ना भी करने चाहिए हैं। तो भाई आप पूरी मस्जिद कोई आवे, मोथर आवे, लड़की आवे, लड़का आवे, प्रोपीटर आवे, कोई बाहर का आवे, शुरू आना शुरू पब्लिकेशन में भी शुरू। जवाब अब कहीं जावे तो सड़क पे शुरू गाने का शौक कर रहा हूँ और सुनावे भी सुनीली आवाज, ये नहीं बेकार हो बढ़िया भी लगे था यार बढ़िया आदमी। एक चिल्ली वाली बात, एक हमारा बचपन कहीं में तो वो किसी के पैसे वाले ले जावे अपना शुरू हो जाता। अगर पैसे वाला शुरू हो गया जी मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ये, तो वो उससे ऊपर दिखावा था मेरे पास क्या है। हमारे तो इतने पैसे का तो वहाँ जमीन खरीद रखी है हमारे भाई, हमारे भाई जब काम कर रहे हैं वहाँ ये है, हमारे मम्मी के ये इतने गहने इतने वो। तो क्या खा रहे हमारा खाके भी आवे, आके भी आवे का हम बहुत अमीर है। फिर जाते हो क्या ले जाओ पेट्रोल के पैसे देते थे, कितनी देर में आए पेट्रोल के पैसे खत्म, बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा से एक चीज थी, एक हमारे लाड़ू प्रधान थे, उनका क्या है वो उनके पिताजी बहुत ईमानदार, आज बहुत पैसे वाले हैं, उनके साथ साथ हमारे भाई हैं। एक समय ऐसा था उनके पास बड़ी स्थिति विकट, खैर ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी ब्याह कोई कमी नहीं, आदमी बहुत बढ़िया। हमें ले जाया था, उसकी छोटी सी दुकान थी, किताबों की दुकान थी, तो वो हमें कहीं घुमाने फिराने ले जावा था, साथ में चले जावे थे, उससे बेचारा खिलावा पिलावा भी तो बढ़िया। कुल मिलाकर हमारा वैल्यूएशन तो घर वाले बहुत बढ़िया। और हाँ क्या पूछना, किसी टॉपिक को बात कर लो आप, अपनी ऐसी गजब राय दे तब पूछो। हमारे रिश्तेदारियों, हमारे रिश्तेदारों में इतना पैसा, हमारे वो फलाने ऐसे, हमारे फलाने ऐसे, कभी कभी कह देता है हमारा दोस्त ना तू क्या बात करता है, तो वो झंड समझ रहा। अब ऐसे ही कई बार ऐसा हो किसी के चोर आ जाए, अब वो उससे कुंडी डाल बाहर खड़ा होगा, लो बुलावे लोग पुलिस को फोन करा, पुलिस में अब क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा हूँ पुलिस, अब क्या कर इंतजार कर रहा है, तुमने भाग जाएगा चोर, भाग जाएगा बहुत बढ़िया ना होगा तो मैं यहाँ से रहा हूँ, मेरे को क्या कर रहा। तो साथियों कहने का मतलब ये है, शेख चिल्ली किस्म के आदमी लगातार पिटे तो भी बहादुर, ना पिटे तो भी बहादुर। हम बहादुरी से लड़ रहे हैं पर थोड़ी सी कमी रह गई, पिट गए और जीत जा, मुंह तोड़ पूरे हैं, किसी तरह से भी कमजोरी ना आ जाए। जो मुंह तोड़ रहे हैं वो तो भगवान से भी लगे हैं ना, नंगे बड़े परमेश्वर से। दूसरा कोई पिट जा, तुम तो बिल्कुल बेकार था साले, तूने तो मिट्टी में मिलवा दिया नाम, अपना आप मिल जाओ। और हम थोड़ी सी कमी रहेगी, इतनी सी रहेगी कमी, ये इस तरह से। तो साथियों अब और भी बताइए, अब हमारा क्या, हम भी पूरे शेख चिल लिए, पर हम है धीरोदास लिए, जो कहते रहो वो हम तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर भी देना। दूसरी तरीके के जो हो धीरोदास, ये पूरे टॉप शेख चिल्ली हो, जैसे हम लिखने में बहुत बढ़िया, हमारी किताबें चल रही है बहुत बढ़िया, जो किताब हमने आज तक लिख दी
बेहतरीन वो पब्लिशर बन गया। मतलब हमने एक ऐसा पब्लिशर जो कहीं नहीं था उसे पब्लिशर बना दिया। कंप्यूटर पे काम था है, उसकी किस्मत ही बदल गई। कई पब्लिशरों को ऐसे हवा भरी उनके बाद तुझे कार से बड़ा बना देंगे, वो आज कार से वहां से बड़े बन गए। उस समय तो वो हंसे हमारी बातों में, क्या क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, सेब चिल लिया बस नहीं। और हमने जो शुरुआत में उसे आधार दिया वो वाकई में वो किताबें चल गई, कंपटीशन काम चल गया और लोगों ने दूसरों के यहाँ शुरू करा, सब करोड़ों रुपए डुबो दिया। और जबकि 1-1 लाख रुपए सैलरी दी, हम कौड़ियों के दामों में 5-7 हज़ार रुपए में हमने लोगों को बना दिया उस जमाने में है। और आज भी हम जिसके चले जाओ उसकी किताबें बहुत बढ़िया एकदम क्वालिटी, लड़ भिड़ के सारे क्वालिटी बनवा दे साले। पैसा खराब करोगे मालिक का, साले बीवी बच्चे टट्टी में बैठे रहेंगे तुम्हारे, साले खराब का पैसा खा रहे हो, काम नहीं करके दे रहे। लड़ भिड़े मजदूरों से भी लड़ने, आपस में भी उन्हें मोटिवेट करें, काम बढ़िया होना चाहिए, एक्सीलेंट काम होना चाहिए। सालों कोई बीमार नहीं होगा। मैं जिस पब्लिकेशन में जाऊँ 7-2 साल में पैसा बढ़िया कर दूँ उसका, साला कोई बीमार नहीं रहता भाई। जिसमें गए उसे मतलब बनाने की पूरी ठान ली, किसी से डरे नहीं, किसी से कम नहीं, साले बस एक चीज दिया पूरे आपने लकीर किसी से कमजोर मुझे जीरो ताकवीर है, टॉप का वही होगा। अबे इस देश में अंग्रेज राज कर गए, मुसलमानों ने राज कर लिया आक्रांताओं ने। अगर लोगों में कॉन्फिडेंस होता हमारे तरह से चल रहा साले भुगत देंगे तुझे, हथियार चलाने आते हम जैसे किसी पे, साला कोई हमारे देश पर अटैक कर देता, साले पाले बैठ में भगवान रक्षा करेगा, भगवान करेगा रक्षा, सब काम भगवान का छोड़ तो साले उसको काम ही ना कुछ। अब तुम किस लिए पैदा करे हो उन्हें? अरे वो कहती प्रधानमंत्री गलती है, साले प्रधानमंत्री तुम्हारी जगह लड़ने जाएगा? अरे प्रधानमंत्री का काम करेगा, झाड़ू लगाएगा? हम सटीक बात करते हैं, वो बात होनी भी चाहिए, जो जिसकी जिम्मेदारी है वही काम तो वो करेगा नैतिक रूप से। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गया तो इस्तीफा दे दिया। हर आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अगर हम जैसा आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर होता, ना चीन आगे दिखाता, ना अमेरिका की हिम्मत होती बोल जा हमारे आ गया होगा। वो कम्युनिस्ट पहले हमारी आइडियोलॉजी से आई, बाद में सी पहले आवे, कंट्री पहले आइडियोलॉजी बाद में, इसलिए तो तुझे समझा रहे हैं हिम्मत ना कर लीजिए इधर को। नहीं इंडियन है हम, बाद में है सारी आइडियोलॉजी पाइडियोलॉजी। और या पूरे तुझे तो वैसे अमेरिका लड़ने को तैयार है, घूम जा वहीं पर। तो साथियों हर आदमी को कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ठीक है।